तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं पंवार वंश का 42वां शासक सहजपाल से। यहाँ इससे पहले हमने यहाँ पे अजयपाल के बारे में पढ़ा, जो कि यहाँ पे पंवार वंश का 37वां शासक था। यह पंवार वंश का 42वां शासक था और इसका जो शासन काल था वो था 1547 से 1575 ईस्वी का। सहजपाल के यहाँ पे 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था वो 1548 का था और जो अंतिम अभिलेख था वो 1573 ईस्वी का था और इसका जो शासन काल था वो 1547 से 75 ईस्वी तक था। सहजपाल कुमाऊं के राजा कल्याणचंद व रुद्रचंद का समकालीन था तथा गढ़वाल राजा वंशावली में इसे वीर गुणन सुखद प्रजा कहा गया है और मानवोदय काव्य में इसे राजनीति चतुर तथा संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला बताया गया है। अगला जो शासक था वो था बलभद्र शाह। बलभद्र शाह का जो शासन काल था वो था 1575 ईस्वी से 1591 ईस्वी तक। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे बलभद्र शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यानी कि इससे पहले यहाँ पे जितने भी राजा थे उनको वहाँ पे शाह की उपाधि प्राप्त नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बलभद्र शाह को यहाँ पे शाह की उपाधि प्राप्त हो गई थी। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की बहादुरता व युद्ध शैली के कारण इसे भीमसेन समोबली भी कहा है। बलभद्र शाह द्वारा लड़े गए युद्ध, पहला जो युद्ध था वो था बदानगढ़ का युद्ध और इस बदानगढ़ को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है ग्वालदम का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध ग्वालदम के निकट हुआ था, इसीलिए बदानगढ़ को एक नए नाम से भी जाना जाता है, ग्वालदम के युद्ध से। ये युद्ध यहाँ पे बलभद्र शाह तथा इसका जो समकालीन था रुद्रचंद, उन दोनों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बलभद्र शाह ने सुखलदेव जो कि कत्यूरी शासक था और उसकी सहायता से लेकर यहाँ पे बलभद्र शाह ने रुद्रचंद को पराजित किया था। इस युद्ध में रुद्रचंद का एक सेनापति था जो कि पुरुषपंत था और इस युद्ध में वो मारा जाता है। अगला जो शासक है वो है मानशाह। मानशाह का जो शासन काल है वो 1591 से 1611 ईस्वी तक है और जो मुगल बादशाह इनके जो समकालीन थे वो थे अकबर और जहांगीर। तो पहले अकबर था और बाद में उसका पुत्र जहांगीर राजगद्दी पे बैठा। तो यहाँ पे मानशाह का जो समकालीन था मुगल शासक वो अकबर और जहांगीर थे। मानशाह पंवार वंश का 44वां शासक था और यहाँ पे मानशाह ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी? महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त थी यहाँ पे मानशाह को। और बहुगुणा वंशावली में मानशाह को बद्रीशाह तारेण की उपाधि भी प्राप्त है। इसके बाद यहाँ पे मानशाह का एक राजकवि था जिसका नाम भरत कवि था और इन्होंने यहाँ पे मानवोदय काव्य की रचना की थी जो कि संस्कृत में की थी। जो ये मानवोदय काव्य है इसमें पंवार वंश के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ब्रिटिश लेखक विलियम फिंच ने अपनी पुस्तक द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया में मानशाह का विवरण किया है। और यहाँ पे जीतू बगड़वाल का एक प्रसिद्ध लोक गाथा सुनी होगी गढ़वाल में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जीतू बगड़वाल को भोट का थोकदार नियुक्त किया था मानशाह ने और श्रीनगर में मानपुर नगर भी बसाया था मानशाह ने। अब यहाँ पे जो अगला जो फैक्ट है वो है मानशाह व कुमाऊं नरेश के बीच संघर्ष। मानशाह के शासन काल में चंद नरेश लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया, जिसमें यहाँ पे लक्ष्मी चंद को 7 बार लगातार हार मिली, लेकिन ये एक के बाद एक यहाँ पे आक्रमण करता गया और अंत में जो इसने 8वां युद्ध लड़ा था उसमें इसको जीत प्राप्त हुई। इस युद्ध में गढ़वाल का एक सैनिक था खतर सिंह, जो कि इस युद्ध में मारा गया। तो माना जाता है यहाँ पे कि जो मानशाह और लक्ष्मी चंद के बीच में जो 8वां युद्ध था, अंतिम युद्ध था, उस युद्ध में मानशाह का एक सैनिक था खतर सिंह,
जो इस युद्ध में मारा जाता है। तो इसी बात की खुशी में यहाँ पे कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अगला जो शासक है वो है श्याम शाह। श्याम शाह का यहाँ पे जो शासन काल है वो 611 से 1631 ईस्वी तक है। और यहाँ पे श्याम शाह का एक राजगुरु था जिसका नाम शंकर गुरु था। श्याम शाह का मुगल शासक जो समकालीन था वो था जहांगीर। और जहांगीर नामा में श्याम शाह का विवरण मिलता है। और जहांगीर नामा के अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को 1621 में एक घोड़ा व एक हाथी उपहार के रूप में यहाँ पे भेंट दिया था। और श्याम शाह को शाम शाह भी कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर में शामशाही बागानी का निर्माण भी करवाया था। और 1625 ईस्वी में श्याम शाह के शासनकाल में उसके चाचा महिपत शाह ने किशोराय मठ का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे किशोराय मठ का निर्माण किसने किया था? महिपत शाह ने। लेकिन किसके शासनकाल में कराया था? श्याम शाह के शासनकाल में। और यहाँ पे श्याम शाह का एक और विवरण मिलता है कि शिवनाथ जोशी को इसने सीलसारी ग्राम की भूमि दान में दी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।